हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएन रेलवे ब्लॉक पे। ग्रुप डी का टेंटेटिव डेट जारी कर दिया है जो कि 17 अगस्त है। तो मैं उसी से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। और मैं पर डे आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक वाइज दूंगा, जो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये सीरीज़ को आप कंप्लीट करते हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि 100% आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में दे सकते हैं। और लास्ट में आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? पहला विटामिन के, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन सी। तो मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला का आंसर सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के वसा में बलीय विटामिन है जो मानव शरीर के कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, जैसे कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन आपका ये है, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन के। इसमें से आपको सही ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि खून के जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो खून के जमने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इसमें विटामिन के में वसा में बलीय विटामिन होता है जो मानव शरीर के कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ताड़ का तेल, दूसरा नारियल का तेल, तीसरा गेहूं अंकुर का तेल, या चौथा राई का तेल। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं और अंकुर का तेल। इसमें बात करते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं और अंकुर का तेल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका ऑप्शन है, पहला प्रोटीन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा खनिज। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारे दांतों और हड्डियों कैल्शियम के बने होते हैं। शरीर का 99% से ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। वहीं 1% कैल्शियम मांसपेशी, धमनियों के संकुचन, विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, पहला है क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही उत्तर होगा फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही उत्तर फ्लोरीन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है, पहला सोडियम, दूसरा गंधक, तीसरा पोटेशियम, चौथा लोहा। आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्तल्पता मतलब एनीमिया रोग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। महासागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका ऑप्शन है लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसका मतलब है महासागर में खरपतवार में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर दे सकते हैं। तो महासागर के खरपतवार में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। और इसका सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? पहला शैवाल, दूसरा सेम, तीसरा मूली, चौथा गेहूं। इसका सही उत्तर होगा शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके बारे में बात कर लेते हैं अब। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। शैवाल पर्णरहित युक्त संवहन उत्तक रहित जलीय सजीव है
अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वह सहपोषी होते हैं। ये एक कोशिकीय से लेकर के बहुत कोशिकीय अनेक रूप में हो सकते हैं। शैवाल से आयोडीन नमक तत्व निकाला जाता है। समुद्री खरपतवार व लेमिनेरिया, भूरे समुद्री शैवाल आदि आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण आवश्यक तत्व क्या होता है? ऑप्शन आपके पहला मैग्नीशियम है, दूसरा कैल्शियम है, तीसरा जिंक है, चौथा सिलिकॉन है। आपको 10 सेकंड का टाइम है। आप सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर आपका कैल्शियम होगा कि उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे दांतों और हड्डियों कैल्शियम के बने होते हैं। इसमें शरीर का 99% से ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। वहीं 1% कैल्शियम मांसपेशी, धमनियों के संकुचन, विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है। अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न पे। तो आखिरी प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? पहला, मांसपेशी के कार्य करने, दूसरा खून जमने, तीसरा हड्डी का विकास, या उपरोक्त सभी। आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि साथ ही साथ आपका भी रिवीजन होता चला जाए। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशी के कार्य करने, खून जमने, हड्डी के विकास, इन सभी में होता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इसमें वही बात बताया गया है कि हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम के बने होते हैं, और 99% से ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। वहीं 1% कैल्शियम मांसपेशी, धमनी के संकुचन, विस्तार और तंत्रिका के प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है। ये सीरीज़ में लास्ट तक बने रहें, ताकि ग्रुप डी में सिलेक्शन आपका 100% पक्का हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।